वकील हैं जी, वो जी। जो कोर्ट रूम से बाहर आए वो तो इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में 26 मई को अगली सुनवाई होगी और 7-11 जिसकी मांग लगातार करता रहा है मुस्लिम पक्ष, उस पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। केवल मेंटेनेबिलिटी मामला प्रोसीड करेगा। हाँ, तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी। कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। नहीं, जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया? आज कोई ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक पहले बात होनी है। जी। और जो महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस किस याचिका पर सुनवाई होगी? माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26। यानी अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी। मतलब 26 आपने सुना कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, जैसा कि न्यूज 18 पहले ही आपको बता रहा था कि जिला जज ने 26 तारीख की डेट मुकर्रर की है और उसमें सबसे पहले जो प्रतिवादी पक्ष की दलील थी कि उपासना एक्ट 1991 को सुना जाए और उसी पर जिला जज 26 तारीख को सुनवाई करेंगे, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में डिसीजन दिया था तो जस्टिस डी चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष की दलील को सुना जाए और उसी के तहत जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ये फैसला लिया है कि 26 तारीख को सबसे पहले वो 7-11 यानी कि उपासना स्थल एक्ट पर सुनवाई बिल्कुल। और लगातार मुस्लिम पक्ष की यही मांग थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर जो पिटिशन मुस्लिम समाज की तरफ से गई है कि इसके तहत तो मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर पहले जज सुनवाई करें। तो अब 26 को रिपोर्ट पर भी फिलहाल बात की है, रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष की का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने, वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। मदन जी, वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है, उनको भी जोड़ा जाए, तो क्या वादी पक्ष के इस मामले पर कुछ मदन जी चीजों को स्पष्ट बता दीजिए मदन जी कि आप जो वादी पक्ष की जो मांग थी कि जो सर्वे साक्ष्य है उनको भी जोड़ा जाए, उस पर क्या फैसला हुआ? आज अपनी टीम है वहाँ। तो बिल्कुल जो सुनवाई से जुड़े हुए वकील हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और तस्वीर अब स्पष्ट हो गई है कि ज्ञानवापी केस में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी और उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई होगी, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय ने यह मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यह पिटीशन मुस्लिम समाज की तरफ से लगाई गई है। अब इसी पर ही पहले सुनवाई होगी। राजीव का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ कोर्ट परिसर से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, मुस्लिम पक्ष की पहली मांग यही थी, क्योंकि जब से ये मामला प्रकाश में आया है वो यही कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी की पूजा से जुड़ा मामला है, ना कि मंदिर और मस्जिद से, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन है। अगर इसके तहत सुनवाई होती है तो पहले इस पर सुनवाई करे कोर्ट। अब 26 को पहले यही होगा, सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ही सुनवाई करेगा कोर्ट।
एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे, और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 7/11 को 26 तारीख को सुनवाई होगी। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, क्या अपडेट? देखिए, जैसा कि बताया जा रहा था कि जिला जज ने जो है वो 26 तारीख की तारीख तय की है। उस दिन वो सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। इस वक्त हमारे साथ शिवम गौड़ जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आज डिसीजन हुआ है? देखिए, ऑर्डर दिया गया है 26/5 को 7/11 की दरख्वास्त के ऊपर बहस शुरू की जाएगी, और एक डिटेल्ड ऑर्डर आज हो जाएगा कि जो वीडियोग्राफी है फोटोग्राफी है वो सभी पार्टीज को अवेल कराई जाए, और 7 दिन के अंदर उसको मिलने के बाद में ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। तो अभी के लिए 26/5 की जो डेट है वो क्लियर की गई है, शेड्यूल्ड की गई है 7/11 के आर्गुमेंट्स के लिए। सर, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं। जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट भी मांगी गई है, उस पर आपत्ति भी मांगी गई, उसके लिए कितना समय दिया? देखिए, 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा या सबमिशन होगा, कोई होगा किसी तरह का। अभी तो ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद हमें डिसाइड करना है कि हम सबमिशन देंगे उसको लेकर के, कि किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन देंगे, कोई क्लैरिफिकेशन होगा। तो इंतजार करते हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, वीडियोग्राफी हमें अवेल होने देते हैं, फिर हम करते हैं उसको। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। 7/11 पे हम आर्गुमेंट्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे शिवम गौड़, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उनका कहना है कि वो 7/11 पर आर्गुमेंट के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ अनुपम भी मौजूद हैं, जो कि कोर्ट रूम से लगातार हमें खबरें दे रहे थे। अनुपम, क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कल जिस तरीके से फैसले को रिजर्व रखा था, आज अब जैसे ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसके बाद अजय कृष्ण विश्वेश ने दोनों पक्षों के जो वकील थे और कुल 32 लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी कि 26 तारीख को सुनवाई होगी। और जो का समय दिया गया है, जब तक क्या होता है 26 तारीख हाँ, कोर्ट प्रतिदिन चलेगा, 26 से प्रतिदिन चलेगा। रेखा पाठक, रेखा जी, ये बताइए कि कोर्ट में क्या हुआ और क्या आपको बताया? कोर्ट में बोले हैं कि मतलब 26 तारीख से सुनवाई चलेगा। जिस तरह से आप लोग ये कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख 26 मई। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो 26 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी भी सौंपी जाएगी। ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है। 26 मई को सुनवाई पर तस्वीर साफ हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले पर किए थे, उसके बारे में सुनवाई हुई, अब 26 से सुनवाई होगी। आपको क्या लग रहा है कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी हाँ, वैसे ही होगा, उम्मीद है। सब काम हो रहा है, करती है मेरे भोले, सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। सब महिलाएं जो है अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? रणनीति कुछ नहीं बताई जा सकती। मुकदमा होता, मुकदमे को मुकदमे की तरह टेकअप किया जाता, कोई रणनीति नहीं होती इसमें। तो जैसा कि आपने सुना कि ये प्रतिवादी पक्ष के वकील थे, जिनका साफ कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष की दलील थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है, और उसी के तहत 26 मई से अब उस वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की बात कही है।